क्या यह महज एक इत्तेफाक है कि जब भी भारत में चुनाव करीब आते हैं अचानक विदेशी अखबारों में भारत की छवि खराब करने वाले लेखों की बाढ़ आ जाती है। क्या यह सिर्फ पत्रकारिता है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टरमाइंड बैठा है? हाल ही में द हॉक आई नाम के एक इन्वेस्टिगेटिव हैंडल ने कुछ ऐसे दस्तावेज साझा किए जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। इस खुलासे के केंद्र में है कांग्रेस के कद्दावर नेता पवन खेड़ा की पत्नी कोटा नीलिमा। आज हम उस इकोसिस्टम की परतों को उधेड़ेंगे जो कथित तौर पर विदेशी पैसे के दम पर भारत का नैरेटिव तय करता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कंपनी से जिसका नाम है प्रोटो। कोटा नीलिमा इस संस्थान की एक प्रमुख स्तंभ है, लेकिन प्रोटो सिर्फ एक मीडिया कंपनी नहीं, इसके तार जुड़े हैं ICFJ यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट, जो एक अमेरिकी संस्था है। हैरानी की बात यह है कि ICFJ को फंड कौन करता है। इनकी वेबसाइट और रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें जॉर्ज सोरोस का ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, ब्लूमबर्ग और यहां तक कि अमेरिकी सरकार की एजेंसी USAID से पैसा मिलता है। अब सवाल यह है कि एक अमेरिकी डीप स्टेट से जुड़ी संस्था भारत में एक कांग्रेसी नेता की पत्नी के संस्थान के साथ मिलकर क्या कर रही है। वीडियो में एक बहुत ही गंभीर विश्लेषण किया गया है कि नैरेटिव बनाया कैसे जाता है। याद करिए अखलाक मामला या तबरेज अंसारी की घटना। पत्रकार चंद्र प्रकाश बताते हैं कि कैसे इन घटनाओं को सालों तक ताजा रखा जाता है और जब आप अपने फोन पर स्क्रॉल करते हैं तो अचानक 5 साल पुरानी घटना का अपडेट आपके सामने आ जाता है। यह कोई एल्गोरिदम की गलती नहीं बल्कि एक सोची समझी प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेटजी है। यह संस्थान उन पत्रकारों को फंड करते हैं जो खास तरह की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। मकसद दुनिया को यह दिखाना कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है और लोकतंत्र खत्म हो चुका है। कोटा नीलिमा का एक और उपक्रम है रेट द डिबेट। देखने में यह एक साधारण मीडिया रिसर्च लगती है, लेकिन इसके पीछे का खेल बहुत गहरा है। इसके जरिए उन न्यूज चैनलों और एंकर्स पर दबाव बनाया जाता है जो इस खास इकोसिस्टम की बात नहीं मानते। उन्हें गोदी मीडिया या पक्षपाती घोषित करके उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म करने की कोशिश की जाती है। यह एक तरह का सॉफ्ट सेंसरशिप है ताकि मीडिया सिर्फ वही दिखाए जो यह वाटर टाइट इकोसिस्टम चाहता है। अब बात करते हैं कानूनी पहलू की। भारत में FCRA कानून बहुत सख्त है। इसके तहत कोई भी पत्रकार या मीडिया संस्थान विदेश से सीधा चंदा नहीं ले सकता। अगर यह आरोप सही है कि प्रोटो के जरिए विदेशी फंड पत्रकारों तक पहुंच रहा है तो यह सीधे सीधे देश की संप्रभुता के खिलाफ अपराध है। याद कीजिए न्यूज क्लिक का मामला, जहां चीनी फंडिंग के आरोप में बड़ी कार्रवाई हुई थी। क्या यहां भी वही पैटर्न दोहराया जा रहा है? क्या भारत के प्रधानमंत्री की छवि बिगाड़ने के लिए एपस्टीन फाइल्स जैसे मनगढ़ंत दावों का सहारा लिया जा रहा है? कोटा नीलिमा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीतिक साजिश बताया है, लेकिन सवाल यह है कि धुआं वहीं उड़ता है जहां आग होती है। क्या भारतीय लोकतंत्र इतना कमजोर है कि विदेशी पैसा हमारे नैरेटिव को हाईजैक कर लेगा? यह लड़ाई सिर्फ भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, यह लड़ाई भारत की इंफॉर्मेशन सॉवरेनिटी की है। अगली बार जब आप कोई खबर देखें तो खुद से पूछे यह खबर आप तक पहुंची है या पहुंचाई गई है। आपको क्या लगता है, क्या पवन खेड़ा की पत्नी पर लगे यह आरोप महज इत्तेफाक है या एक गहरी साजिश का हिस्सा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सके। सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।